हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 8 दिसंबर 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आज भी पूर्णिमा ही है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होगा आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आज 8 दिसंबर को इन दोनों ही राज्यों के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आउट हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा लाइव अपडेट इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और वैसे आपको पता होगा कल ही राजधानी दिल्ली में भी MCD चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 15 साल बाद MCD की सत्ता से भाजपा बिल्कुल आउट हो गई है। बीजेपी को 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, टोटल 250 सीटें हैं। तो इस बार MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल कर चुकी है और कांग्रेस की बड़ी शर्मनाक हार देखी गई। इसमें सिर्फ 9 ही सीटें कांग्रेस के खाते में आई। अरविंद केजरीवाल बोले कि PM मोदी के आशीर्वाद से हम दिल्ली में विकास करेंगे, कूड़ा कचरा साफ करेंगे। और अब दिल्ली का अगला मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर भी 3 नामों की चर्चा चल रही है। आतिशी, निर्मला या शालिनी बन सकती है दिल्ली की मेयर। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब PM की रेस में भी आगे बढ़ेंगे अपनी राजनीति में, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, UPI बनेगा और भी ज्यादा पावरफुल। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक नया फीचर जोड़ने का ऐलान किया है। दरअसल RBI के मुताबिक UPI में जल्द ही सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फीचर जोड़ा जाएगा और इस फीचर की मदद से ग्राहकों को अलग अलग भुगतान के लिए अपने खाते में राशि ब्लॉक करने की सुविधा मिलेगी। मतलब कि जैसे आप पर्टिकुलर किसी काम के लिए अपने खाते में राशि ब्लॉक कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। कहने का मतलब जैसे आपको शॉपिंग करनी है तो 5000 रुपए आपको शॉपिंग के लिए होल्ड रखने हैं। शेयर बाजार में निवेश करना तो उसके लिए इतना होल्ड रखना है। तो ये फीचर मिलेगा आपको UPI के सभी एप्स में, यानी कि फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह सभी पर। और RBI का कहना है कि इससे ई-कॉमर्स और शेयर बाजार में निवेश के लिए भुगतान करना भी आसान होगा। अच्छा, इसके अलावा भी एक और बड़ी खबर देखिए, भारत बिल पे पर भी आपको कुछ नई सुविधाएं मिलेगी। रिजर्व बैंक की तरफ से ऐलान किया गया कि घर बैठे स्कूल फीस भरनी हो, किराया, रेंट पे करना हो, बिल जमा कराना हो या KYC करना हो, इन सब के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी कि BBPS का इस्तेमाल अब रिकरिंग और गैर रिकरिंग दोनों तरह की डिपॉजिट के लिए किया जा सकेगा। ये लेन देन व्यक्तिगत और सिंगल भी होगा, है ना। तो ये कुछ नए फीचर आपको UPI और भारत बिल पे पर मिलने वाले हैं। वैसे RBI की बातें हो ही रही तो आपको बता दूं, आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका भी लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से कल ही रेपो रेट में भी 0.35% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बारे में मैंने आपको कल ही DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बताई भी थी जानकारी। अब आपने भी अगर बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपकी हर महीने की EMI यानी कि किस्त बढ़ जाएगी। कितना महंगा हो जाएगा आपका लोन, तो देखिए एक उदाहरण से समझिए कि 20 साल वाले 30 लाख रुपए के लोन पर करीब 1.5 लाख रुपए आपको ज्यादा चुकाने होंगे। RBI ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की है और उसके बाद जो पहले रेपो रेट 5.90% था उससे बढ़कर 6.25% हो गया है। और आपका लोन लेना महंगा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि RBI की तरफ से जो ये रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है ना, इसके बाद सभी दूसरे बैंक भी अपने लोन की रेटें बढ़ा देंगे। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो दर होती है जिस पर RBI से बैंकों को लोन मिलता है। तो जाहिर सी बात है बैंकों को अब लोन महंगा मिलेगा तो वो भी अपने ग्राहकों के लिए लोन की रेटें बढ़ा देंगे, राइट। तो देखिए RBI के इस फैसले के बाद अब एक सरकारी बैंक ने भी ग्राहकों के लिए लोन की रेटें बढ़ा दी हैं। यहाँ पर बात हो रही है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसने अपने MCLR में इजाफा कर दिया, 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया RBI के फैसले के बाद। और अब BOI की होम लोन वगैरह की रेटें क्या होगी जानकारी आप देख सकते हैं। और HDFC बैंक ने भी अपनी MCLR में 0.10% का इजाफा कर दिया और इसकी भी नई रेटें क्या है जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, ट्रेन में अगर आप बीमार हुए तो रेलवे अब आपका ध्यान रखेगा, जीवन रक्षक दवाइयां भी उपलब्ध करवाएगा और अन्य जरूरी चिकित्सा उपकरण भी अब रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान मिल पाएंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। वैसे भारतीयों के लिए एक चेतावनी भी आ रही है कि भारत पर भयंकर लू का खतरा मंडरा रहा और खतरा भी इतना होगा कि इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में ये चेतावनी सामने निकल कर आ रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे कुछ सालों में गर्मी के मौसम में भारत में भयंकर लू पड़ना चालू हो जाएगी। दरअसल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2036 से 2065 के बीच लू 25 गुना बढ़ जाएगी भारत में। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े दानवीरों में 3 भारतीय लोग शामिल हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में अडानी टॉप पर रहे, 60,000 करोड़ रुपए उन्होंने दान किए। फोर्ब्स की तरफ से एशिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट जारी की गई है, जिनमें भारत के गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता का नाम भी शामिल हुआ। ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है वाकई में। और इसके अलावा फोर्ब्स की ओर से टॉप 100 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट भी जारी की गई है। दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल है और इनके अलावा 6 अन्य भारतीय महिलाओं का नाम भी इसमें शामिल हुआ। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, अगले 10 साल में दोगुनी हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय। शेयर बाजार भी 3 गुना तक पहुंचेगा। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा साल 2032 तक। तो ये मतलब भारतीय लोगों के लिए अच्छी बात है वाकई में। अच्छा भाई देखिए, हंगामे के बाद पार्लियामेंट का सेशन स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित रही और लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की भी मांग उठाई जा रही है। अच्छा अगला
अगला अपडेट आ रहा है, राष्ट्रपति ने नौसेना के नए झंडे और डिजाइन को मंजूरी दे दी है इंडियन नेवी के लिए और अब ब्रिटिश कालीन परंपरा खत्म हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वह देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि देश में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने की समय सीमा तय हो चुकी है और इनका निर्माण साल 2025 तक कर लिया जाएगा। इसके बाद देश में ट्रेड बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा। अच्छा, इंडियन आर्मी की ताकत भी और बढ़ने जा रही है। दुश्मनों पर कहर बरपाएंगे नई मिसाइल से लैस सुखोई 30। 250 किलोमीटर से अधिक दूरी से लक्ष्य को नष्ट करने में ये सक्षम है और भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 बेड़े की क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने जा रही है। किसान सम्मान निधि का डेटा आ रहा है कि इससे योजना के लाभ से तकरीबन 1,86,00,000 किसान बाहर हो गए हैं, क्योंकि लोगों का आधार कार्ड इस योजना से लिंक किया गया ना, तो पता चला कि कई लोग अपात्र थे और अब लाभार्थियों की संख्या 8,58,00,000 है। खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में लगातार दूसरी बार सीरीज हारा भारत। आखिरी 2 गेंद पर 2 छक्कों की जरूरत थी, रोहित एक ही जमा सके। अच्छा, वहीं देखिए खबर है, राजस्थान में बेरोजगारों की 13 मांगों पर बनी सैद्धांतिक सहमति। 12 दिसंबर को होगी दूसरे दौर की वार्ता। उपेंद्र यादव बोले कि ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना जल्द होगी जारी। अच्छा, वहीं देखिए निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही है, सूले विनयार्ड्स के आईपीओ की डेट कंफर्म हो चुकी है। 12 दिसंबर को इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा। सेबी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का टारगेट है आईपीओ के जरिए 960 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। बड़ी खबर है, दिल्ली में होगा सबसे बड़ा इंटरनेशनल शो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनेगा भारत की ताकत। दरअसल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेक्सटाइल सोर्सिंग शो 10वें इंटेक्स इंडिया का आयोजन इस बार नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 8 से 10 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। वैसे दिल्ली की बात हो रही तो आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर की हवा के एक्यूआई में अब थोड़ा सुधार देखा गया और उसके बाद सरकार ने ग्रेप 3 के प्रतिबंध को भी हटा दिया। अब निर्माण वगैरह पर भी रोक नहीं है। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब हेलमेट में भी एयरबैग्स आएंगे। एक्सीडेंट के समय आपका सुरक्षा कवच बनेंगे। जिस तरह से कारों में एयरबैग आते हैं ना, वैसे हेलमेट में भी एयरबैग आएंगे। इटली की एक कंपनी एरोहा ने इस तरह की टेक्नोलॉजी हेलमेट में विकसित की है और जल्द ही इस तरह के हेलमेट आपको बाजार में देखने मिलेंगे। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार का नया प्लान, एक छत के नीचे लाएगी सारे कोर्ट। 400 करोड़ रुपए से पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में यह काम शुरू होगा। इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री योगी बोले कि सुशासन में समय पर न्याय मिलना जरूरी है और उत्तर प्रदेश में एकीकृत न्यायालय परिसर बनाए जाएंगे, जहां एक ही छत के नीचे सारे कोर्ट होंगे। अब लोगों को अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोर्टों की भागदौड़ नहीं करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई अपराध, क्राइम से संबंधित केस दर्ज कराना, उसकी सुनवाई करनी, या इनकम टैक्स से संबंधित आपका कोई मामला है, उपभोक्ता के विवादों से संबंधित कोई मामला है, सभी तरह के मामले अब एक ही छत के नीचे एक ही कोर्ट में सुनवाई होंगी। इस तरह के कोर्ट उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बनाए जाएंगे, इंटीग्रेटेड कोर्ट, है ना। वैसे यूपी की बात हो रही तो एक और गुड न्यूज आ रही, देखिए 5700 एकड़ से अधिक जमीन खरीदेगा गीडा मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से ये जमीन अधिग्रहण किया जा रहा। धुरिया पार तक होगा औद्योगिक विकास और लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, उत्तराखंड घूमने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर देखिए, आप पहाड़ों में अब आपको ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। सरकार ने 12 जगहों पर टनल पार्किंग बनाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा भी उत्तराखंड से एक और न्यूज आ रही है कि शहरों की तरह गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है और इस नई पहल के तहत गाँव में ग्राम पंचायतों को सरकार ये अधिकार देगी कि जो कचरा फैलाएंगे ना, उनके ऊपर चार्जेस वगैरह वसूल सकेंगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बिहार सरकार की नई प्लानिंग, 200 साल पुराने रजिस्ट्री के कागजात भी अब आपको ऑनलाइन मिलेंगे। 1995 से पहले के दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया और ऐसे में अब आपको जमीन की रजिस्ट्री, मकान, फ्लैट वगैरह सभी ऑनलाइन डिजिटली रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश भोपाल का ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा देश का एक्सक्लूसिव कैंपस। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने यह बात की घोषणा की है। हरियाणा सरकार की नई पहल देखिए, अब हर महीने आएगा बिजली का बिल। नए साल 2023 से इस तरह की व्यवस्था लागू होगी। अब 2 महीने में नहीं बल्कि हर महीने बिजली बिल आएगा। और साथ ही हरियाणा सरकार ने सरचार्ज माफी योजना को भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। तब तक अगर आपका पेंडिंग बिल है तो उसे एक साथ जमा कराते तो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज पेनल्टी नहीं ली जाएगी। वह देखिए आरबीआई से एक और अपडेट कि आरबीआई ने मार्केट टाइमिंग में बदलाव किया है। 1.5 घंटे ज्यादा होगी ट्रेडिंग और ये टाइम टेबल कब से लागू होगा तो आपको बता दूं 12 दिसंबर से आरबीआई ये नया टाइम टेबल लागू करने जा रहा है ट्रेडिंग को लेकर। और अब आपको किन किन तरह के मार्केट्स में ट्रेडिंग के लिए 1.5 घंटा ज्यादा समय मिलेगा, जिसकी डिटेल चार्ट लिस्ट आप देख सकते हैं, क्या क्या टाइमिंग रहेगी। इन सेक्टर में ट्रेडिंग 1.5 घंटा एक्स्ट्रा कर पाएंगे आप, है ना। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, देश के धार्मिक स्थलों के दर्शन करना अब और भी आसान होगा। IRCTC की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC की तरफ से फैसला लिया गया कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत रेलवे से 4 और ट्रेनें ले ली हैं IRCTC ने, यानी कि अब 4 और एक्स्ट्रा ट्रेनें चलेगी। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, छत्तीसगढ़ में 20 जगहों पर फ्री वाईफाई मिलेगा। 147 करोड़ की स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल योजना सरकार लागू करने जा रही है। साथ ही 473 जगहों पर कैमरे लगाए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक रूल तोड़ेगा तो सीधा घर पर पहुंचेगा चालान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सरकार यह नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। वैसे देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ और अपडेट। मुख्यमंत्री का कहना है कि फिलहाल पाटन नहीं बनेगा जिला, चुनाव से पहले नए जिले की घोषणा नहीं होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ कोरबा में भी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब ट्रांसपोर्ट नगर व CSEB चौक
चौक पर भी ऑपरेट हो रहा ट्रैफिक सिग्नल। और नए साल 2023 से सभी चौराहों पर ऑटोमेटिक सिग्नल का सिस्टम लगाया जाएगा छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में। साथ ही सड़कों को भी एनिमल फ्री किया जाएगा। हर शहर में सड़कों पर आवारा मवेशियों को जाने से रोकने के लिए भी नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से पत्र भेजा गया है, क्योंकि आवारा मवेशियों के आने के चलते कई सारी सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है ना। तो छत्तीसगढ़ सरकार सभी शहरों में इस पर भी व्यवस्था को बेहतर करने जा रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज मंदसौर मनाएगा अपना गौरव दिवस। महाकाल लोक जैसे ही पशुपतिनाथ लोक की मिल सकती है सहमति। आज 2.5 घंटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर में बिताएंगे। अच्छा, वहीं देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अपडेट आ रहा है कि चंडीगढ़ में तय होगा रूट। हरियाणा में 21 दिसंबर को प्रवेश करेगी। पहले दिन 26 किलोमीटर चलेंगे राहुल, 24 को वापसी होगी। साथ ही हरियाणा में आज से एक नई व्यवस्था भी शुरू होने जा रही है। नए बस स्टैंड से होगा दिल्ली चंडीगढ़ की सभी बसों का संचालन। पुराने अड्डे तक शुरू होगी सिटी सर्विस। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, साल 2024 से पहले 10 करोड़ मोबाइल फोन में होगा नमो ऐप। संगमम में रोज इंस्टॉल हो रहे हैं 200 ऐप। काशी में 40 लाख का टारगेट है। बीजेपी चुनाव से पहले नमो ऐप के जरिए लोगों को कनेक्ट करने की ये नई योजना बना रही है। वहीं देखिए इंडिया पोस्ट की नई पहल, मकर संक्रांति पर डाक विभाग के पार्सल सेवा से आप मंगा सकेंगे भागलपुर का कतरनी चूड़ा भी। अच्छा दोस्तों, टेक्नोलॉजी से एक अच्छी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप में अब चैटिंग और भी मजेदार होगी। नया अवतार फीचर लेकर आ रहा है व्हाट्सएप, और इसके जरिए आप अपनी प्रोफाइल फोटो पर 3D अवतार लगा पाएंगे और साथ ही स्टिकर की तरह इसे फॉरवर्ड करने का ऑप्शन भी मिलेगा आपको, है ना। और वही देखिए भारत सरकार की एक नई पहल, यातायात विभाग की वेबसाइट पर खुद कर सकेंगे अपनी समझ का आकलन। ट्रायल पर है अभी ये डेवलप वेबसाइट। दरअसल आरटीओ की तरफ से इस तरह का नया पोर्टल बनाया जा रहा है जहां आप अपना ड्राइविंग टेस्ट वगैरह और इसकी ट्रैफिक से संबंधित नियमों की क्विज ऑनलाइन दे पाएंगे। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना काम की खबरें एक साथ एक ही वीडियो में आपको डेली इस पर मिलती रहती है। चलिए आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दक्षिण के 3 राज्यों में चक्रवात मंडोस की चेतावनी। तमिलनाडु में भारी बारिश और उत्तर भारत में सर्दी बढ़ेगी। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि आज से ही ये तूफान आ जाएगा। साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मेंडोस उठ रहा है और इसके चलते 3 राज्यों जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तटीय क्षेत्रों पर यह तूफान टकराएगा, जिसके चलते इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। वह देखिए राजस्थान में भी 11 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी। माउंट के बाद सीकर में भी बर्फ जमी। कोटा उदयपुर में भी 2 डिग्री पारा गिरा। संपूर्ण भारत का आज 8 दिसंबर का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में तो तूफान के चलते बारिश की चेतावनी है ही। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते 8 से 11 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। ओके दोस्तों, मौसम अपडेट के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। अभी 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 53,594 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है और चांदी की कीमत 64,479 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। अच्छा, भारत में कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 166 नए केस आए, जबकि 256 मरीज ठीक भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 4,255 रह गई है। वैसे कोरोना पर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च का खुलासा भी सामने आ रहा है। देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी पर भी असर करता है कोरोना, और 25 साल और उससे अधिक आयु के वयस्कों पर इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है। हालिया साइंटिस्ट की नई स्टडी में यह बड़ा खुलासा हुआ है, इसलिए कोरोना से जितना बचकर रहें उतना बेहतर है। वैसे हेल्थ से जुड़ी एक और अच्छी खबर भी आ रही है कि हार्ट अटैक के बढ़ते केस को देखते हुए अब वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें एक्सरे के जरिए पता चल जाएगा कि आने वाले 10 साल में आपका दिल कैसा रहेगा, दिल का हाल कैसा रहेगा, मतलब हार्ट अटैक आपको आ सकता है या नहीं। अगले 10 सालों का अनुमान लगाया जा सकेगा, प्रेडिक्शन लगाया जा सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक्सरे को एनालाइज किया जाएगा। तो ये नई तकनीक वैज्ञानिकों ने विकसित की है। चलिए दोस्तों, अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए एमपी एसओएस एग्जाम पर अपडेट आ रहा है कि मध्य प्रदेश में ओपन स्कूल के 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के एग्जाम 26 दिसंबर से होंगे। इस पोर्टल पर आप डेट शीट चेक कर सकते हैं। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ में 46,000 पोस्ट पर भर्ती की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया। हर जिले में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप। अब 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं युवा। ज्यादा जानकारी आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, यूजीसी का एक बड़ा फैसला, अब इन भाषाओं में भी उपलब्ध हो सकती हैं ग्रेजुएशन की सभी किताबें। कई तरह की नई भाषाओं में ग्रेजुएशन की किताबों के अनुवाद पर जोर दिया है यूजीसी ने, जिनमें आप देख सकते हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमिया, पंजाबी, हिंदू, उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं में किताबों के अनुवाद पर यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने जोर दिया है। अच्छा, बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर, बिहार के इस नियोजनालय में आज जॉब कैंप लगने जा रहा। 12वीं पास व ग्रेजुएट को मिलेगी नौकरी। मुजफ्फरपुर जिले के गन्नीपुर स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय में आज जॉब कैंप यानी कि रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा। अच्छा, वहीं असम राज्य से भी बड़ी खबर आ रही है। 10,000 पदों पर भर्ती को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बोले कि नौकरियों के अपने वादे को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और जल्द ही असम राज्य में 10,000 सरकारी पदों पर भर्ती निकलने वाली है। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए नवोदय विद्यालय में अब अलग अलग किचन में बनेगा नॉन वेज और वेज खाना। छात्रों के विरोध के बाद ये फैसला लिया गया। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय
विद्यालय मेरठ में अब मांसाहारी खाने को अलग किचन में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर खबर है कि 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे मेयर पद के प्रत्याशी, निगरानी के लिए गठित हुई समिति। वहीं देखिए पीएफ खाता वालों के लिए बड़ी खबर। ईपीएफओ का कहना है कि अब बार-बार क्लेम रिजेक्शन से आपको राहत मिलेगी। ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में एक नई गाइडलाइन जारी की है और कहा कि प्रत्येक क्लेम की पहली बार में पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और सदस्य को पहली बार में रिजेक्शन के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, ताकि अब आपको ईपीएफ का कोई भी क्लेम बार-बार रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सरपंचों को 1750 के बजाय 4250 मानदेय देंगे और अफसरों की नहीं पंचों की चलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से सरपंचों के लिए आदर्श पंचायत व्यवस्था की शुरुआत कर दी है और इसके तहत उनका भत्ता वगैरह भी बढ़ाया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। 17 दिसंबर को मुंबई में होगा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी। उत्तर प्रदेश में देखिए बरेली समेत 18 शहर बनेंगे सेफ सिटी। यूपी बनेगा देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा। अच्छा, वही देखिए IMDb ने जारी की पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट। पहले पायदान पर रहे धनुष, सुपरस्टार यश, आलिया और samantha भी इस लिस्ट में शामिल है। अच्छा भाई दोस्तों, मध्य प्रदेश में बैतूल के मांडवी गांव में कल ही एक 6 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, तो उसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 38 फीट नीचे अभी बच्चा फंसा हुआ है और साथ ही एनडीआरएफ SDRF की टीमें अभी भी इस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए लगातार दिन रात काम में जुटी हुई है। हम जल्द सब प्रे करते, प्रार्थना करते हैं कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। अच्छा, वहीं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई में भी कर्नाटक की बसों पर कालिक पोता गया। सीमा विवाद पर मनसे का प्रदर्शन, सांसद सुप्रिया बोली कि अमित शाह दखल दें। चलिए अंत में आपको एक प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, एक पैर से ही दौड़ गई 21 किलोमीटर। ये एक लड़की की कहानी है जो एक बार ट्रेन से गिर गई थी, जहां उस दुर्घटना में एक टांग पूरी गंवानी पड़ी। इसको टांग को काट दिया गया, लेकिन इसका कहना है कि हौसला नहीं टूटा था मेरा। और आज ये देश की पहली महिला ब्लेड रनर भी है। इसने कई मेडल भी जीते हैं। ये फरीदाबाद के रहने वाली दोस्तों किरण कनौजिया इनका नाम है। इनकी जिंदगी की कहानी हर किसी को बड़ी हिम्मत और बड़ी प्रेरणा देने वाली है। अगर किसी शख्स की जिंदगी में सारी उम्मीदें, हिम्मत टूट भी गई है ना, तो ऐसी कहानियां सुनकर के वापस जिंदा हो उठता शख्स। एक पैर के सहारे 3.5 घंटे में 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ को पूरा किया, मेडल जीता इन्होंने कई सारे। वाकई में इनकी हिम्मत और इनके हौसले को सैल्यूट यार। हमें भी अपनी जिंदगी में मुसीबतों का सामना इसी तरह से डट कर मुकाबला करते हुए करना चाहिए, ना कि खराब परिस्थितियों से मन में कभी हार नहीं लानी चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो इसी बात पर अंत में लाइक बनता है और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत के इतिहास के सबसे तेज धावक, रनर, दौड़ लगाने वाले किसी एक शख्स का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। आज आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ, कमेंट करके आपको लिखना है। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।